पूजा बेदी को महंत गिरी ने दिया अगले कुंभ में आने का न्योता। देश के 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठों के सर्वोच्च निकाय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP ने अभिनेता मिलिंद सोमन की नग्न तस्वीर की तुलना नागा साधुओं से करने पर अभिनेत्री पूजा बेदी की कड़ी निंदा की है। ABAP के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, पूजा बेदी को नागा परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। हम अगले साल हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ में पूजा को आमंत्रित करेंगे ताकि वह नागा सन्यासियों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। बता दें कि हाल ही में मिलिंद ने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी नग्न तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थी। गोवा पुलिस ने मिलिंद के खिलाफ कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए मामला भी दर्ज किया था। नए लुक में सामने आए ऋतिक रोशन, अगली फिल्म के लिए बदला अंदाज। बॉलीवुड में अगर लुक्स की बात की जाए तो ऋतिक रोशन का मुकाबला कम ही लोग कर पाएंगे। ऋतिक के लुक्स के कारण उनकी तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेस से भी की जाती है। अब ऋतिक का एक नया लुक सामने आया है। सोशल मीडिया पर ऋतिक के इस नए लुक को देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म वॉर रिलीज हुई थी, जिसे फैंस ने काफ़ी पसंद किया। अब फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्होंने यह नया लुक अपनी अगली फिल्म के लिए ही लिया है। फैंस भी ऋतिक के इस नए लुक को देखकर ऐसा ही मान रहे हैं। भूमि फेस्टिव सीजन में दोस्तों सहयोगियों को पौधे कर रही भेंट। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर प्रकृति के संरक्षण की जरूरत पर प्रकाश डालने के लिए एक नया विचार पेश किया है। इस फेस्टिव सीजन में उद्योग मित्रों और सहयोगियों को पौधे भेंट कर रही हैं। भूमि ने कहा, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को पौधे भेंट करने के पीछे का कारण दिवाली पर हरी खुशी फैलाने का एक बहुत ही सरल विचार है। मैं एक क्लाइमेट वॉरियर हूँ। मैंने सोचा कि इस साल मुझे लोगों को उपहार देने के तरीके को बदलना चाहिए। भूमि ने कहा कि इस दिवाली में पौधे रोपने जा रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि निकट भविष्य में हम लोग दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल उपहार देंगे। धर्मेंद्र ने माला सिन्हा के जन्मदिन पर शेयर की दुर्लभ फोटो। 11 नवंबर को हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा का बर्थडे था। धर्मेंद्र ने माला सिन्हा के 84वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी एक बेहद पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें नन्हे बॉबी माला सिन्हा की गोदी में बैठे हुए हैं। माला सिन्हा उन एक्ट्रेस में से शामिल हैं जिनके साथ धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत में खूब काम किया था और हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में कई महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं। माला धर्मेंद्र के लगभग हम उम्र ही हैं, मगर इंडस्ट्री में उनसे काफ़ी सीनियर हैं। धर्मेंद्र के डेब्यू के समय माला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापित हीरोइन बन चुकी थी। बड़े फिल्म मिलने पर सैफ अली खान ने बढ़ाई 3 गुना फेज। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आजकल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक्टर की कहने को बड़े पर्दे पर फिल्म कम चल रही है, लेकिन OTT ने उनके करियर को नई दिशा दे दी है। सीक्रेट गेम उनके करियर में गेम चेंजर साबित हुई है। अब बताया जा रहा है कि OTT पर अपनी सफलता को देखते हुए सैफ अली खान ने फीस बढ़ोतरी कर ली है। अब एक्टर हर फिल्म के लिए 3 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इस बारे में आधिकारिक सूचना तो नहीं सामने आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो सैफ अली खान पहले एक फिल्म के 3 करोड़ के करीब लेते थे, अब वे 11 करोड़ चार्ज करने का मांग कर रहे हैं। सूरज पे मंगल भारी 15 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार। फिल्म सूरज पे मंगल भारी 15 नवंबर को पूरे भारत में बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसमें मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख अभिनीत बेहद अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। इस साल भारत में बॉलीवुड की यह पहली फिल्म है जिसे लॉकडाउन के बाद सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। सिनेमा घर में 13 मार्च को अंग्रेजी मीडियम आखिरी फिल्म थी।
सूरज पे मंगल भारी को पहले 13 नवंबर को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन निर्माता जी स्टूडियो द्वारा सोमवार को अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 5 भाषाओं में जल्द रिलीज होगी फिल्म गमन। लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद आएंगी, इस बात को बखूबी जानते हुए निर्माता रमेश करुटूरी, वेंकी पुसदापु और ज्ञान शंकर वीएस ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और तमिल भाषाओं की भव्य बहुभाषी फिल्म में एक साथ मिलकर काम किया है, जिसका नाम है गमन। यह उनके प्रोडक्शन द्वारा 3 कहानियां हैं। इस अनोखी फिल्म का ट्रेलर पवन कल्याण, फहाद फासिल, शिवा राजकुमार, सोनू सूद और जयम रवि द्वारा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और तमिल संस्करणों में रिलीज किया जाएगा। 3 कहानियों में सजी होगी फिल्म। श्रिया सरन, शिव कुंडुपुरी और प्रियंका जावड़कर द्वारा अभिनीत प्रत्येक कहानी एक महत्वाकांक्षी क्रिकेटर शिव कुंडुपुरी के बारे में है, जो भारत के लिए खेलना चाहता है, लेकिन उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगली कहानी एक शिशु की मां श्रिया शरण की है, जो अपने पति के भारत लौटने की प्रतीक्षा कर रही है, और आखिरी 2 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो अपना जन्मदिन मनाने की इच्छा रखते हैं। शहर में बाढ़ तीनों कहानियों को अंतिम मोड़ देती है। बॉलीवुड में कम बैक करने की तैयारी कर रहे तनुश्री दत्ता। बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता लंबे समय से पर्दों से गायब हैं। फिल्म इंडस्ट्री से दूर जा चुकी तनुश्री ने अब सिनेमा जगत में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। इस कमबैक के लिए उन्होंने जमकर पसीना बहाते हुए 15 किलो वजन कम कर लिया है। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए अपनी वापसी की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैं LA में एक IT जॉब कर रही हूँ। मेरे पास IT सेक्टर में एक अच्छी खासी नौकरी थी, मगर मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं अपने अंदर के कलाकार को दोबारा ढूंढना चाहती हूँ। पायल घोष निभाएंगी मधुबाला का किरदार। खबर आई है कि पायल ने एक नई फिल्म साइन की है। पायल की इस फिल्म को रेड नाम दिया गया है। खबरों के अनुसार इस फिल्म में पायल घोष मशहूर दिवंगत अदाकारा मधुबाला की भूमिका निभाते नजर आएंगी। फिल्म की कहानी डायरेक्टर अशोक त्यागी ने लिखी है, जबकि इसका निर्देशन राजीव चौधरी करेंगे। पायल ने कहा, मैं स्क्रीन पर मधुबाला जी के किरदार को निभाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। वह बहुत खूबसूरत हैं। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानना चाहिए। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही इसके साथ इंसाफ कर पाऊंगी, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण को दिखाती है, जिससे मैं खुद को जोड़ सकती हूँ। इसके जरिए मुझे अपनी पसंदीदा कलाकार मधुबाला जैसा दिखने का मौका मिलेगा।